बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ की एक कढ़ाई बनाई है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है बनाया से। हम इसको नाम दे सकते हैं पोटैनियन बीफ कढ़ाई, क्योंकि इसमें पोटैटो और अनियन जो है वो मैंने फ्राई करके डाले हैं। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं। बीफ लिया है मैंने, बोनलेस लिया है तकरीबन 3 पाव। ये आलू लिए हैं 1 से 2 अदद, आप अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं। इनको फिंगर फिश की तरह कट कर लेना है, फ्राइज़ की तरह। और ये मैंने अनियन लिया है, इसको आपने रिंग फॉर्म में निकाल लेना, बाकी जो है वो साइड पे कर लेना। और ये एक अनियन लिया है, इसको रफ सा जो है हमने चॉप कर लेना है। दही लिया है 1 कप, टमाटो लिए हैं 3 अदद हैं। ये लहसुन लिया है थोड़ा सा, इसको छील लिया है, साबुत ही लिया है। और ये जो सब्ज़ प्याज होता है ना, उसको ले लिया, इसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है, तड़का लगाएंगे इसका। और ये स्पाइसेस लिए हैं साबुत ही, इसमें लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी और बड़ी इलायची है। अदरक का पेस्ट लिया है तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। ये रोस्टेड ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही सूखा धनिया पाउडर है, ये लिया है। और स्पाइसेस में हम सॉल्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, या आप सॉल्ट टू टेस्ट भी ले सकते हैं। हल्दी ली है मैंने 2 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च नहीं डालेंगे इसमें, ये काली मिर्च में बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जी डाला है ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है, इसमें जो ग्रीन प्याज है वो ऐड करके इसको लाइट ब्राउन सा कर लेना है, कि इसका टेस्ट जो है वो ऑयल में आ जाए। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई कर देना है। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। इसके साथ ही हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को भी हमने हल्का सा सौते करना है, कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो, बिल्कुल जो है इसे फ्राई नहीं करना। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। इसके साथ ही हम साबुत मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, उनको भी साथ ही फ्राई कर देंगे। ये देखिए जी, सारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ। बोनलेस बोटियाँ ली हैं, इनको नॉर्मल साइज़ कर लिया है। इसको भी हमने इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा जो है वो कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना इसको। ये देखें साथ ही इसका कलर चेंज हो गया। इसको मिक्स कर दिया है प्याज वगैरह सबके साथ। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में हम इसमें काली मिर्च जो है वो लास्ट पे डालेंगे, वो भी नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्दी और नमक ऐड किया है हमने इसमें। इनको भी साथ ही फ्राई कर देना है। और इसके साथ ही हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। ये देखें, इनको भी मिक्स कर देना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं जो गोश्त इस तरह कढ़ाई में ही गलाती हूँ, तो इसमें 45 से 50 मिनट लगेंगे। अगर आपने कुकर लगाना है तो उसमें 15 से 20 मिनट में ये हो जाता है। ये देखें जी, गोश्त गल चुका है। इसका जो ये मसाला है, थोड़ा सा इसको हम इस तरह प्रेस कर देंगे, ताकि प्याज या जो लहसुन है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है। आपको नज़र आ रहा होगा साइडों पे जो है वो ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, अब हम इसमें अदरक का पेस्ट था वो ऐड करेंगे, साथ साथ इसे अच्छी तरह भूनते जाएंगे। ये देखिए, जो हल्का फुल्का पानी रह गया था वो भी सूख गया। अब इस जब ये देखिए ऑयल छोड़ दिया, अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। काली मिर्च मैंने स्टार्ट में इसलिए नहीं डाली, क्योंकि अगर स्टार्ट में डाल दें तो जो हंडिया का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। इसलिए जब हम भून रहे होते हैं गोश्त को, अगर आप काली मिर्च में बना रहे हैं तो काली मिर्च हमेशा लास्ट पे ऐड करें। दही भी डाल दिया, इसको भून दिया हमने। ये देखें ऑयल इसने छोड़ दिया। इसके साथ ही हम इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे, साथ साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही ऑयल जो है बिल्कुल साइड पे आ गया, समझे गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह भून हो गया, हम इसे साइड पे लगा देंगे। दूसरी साइड पे हम एक फ्राई पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे और फ्राइज़ जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसको जो हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, लाइट ब्राउन सा कलर ले, इतना हमने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई होती हैं हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन सा कलर आ गया। ये लें जी, फ्राइज़ रेडी है। इसी तरह इसी ऑयल में गरम है, हम अनियन डाल देंगे, ये जो रिंग फॉर्म में निकाला था। इसको आपने इसका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, आपने बस इस तरह डालना है और तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक
इसको हल्का सा फ्राई करके आपने इसको बाहर निकाल लेना है, ताकि जो इसका कलर जो है वो ब्राउन ना हो, वाइट वाइट कलर ही रहे। ये देखिए 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको भी मैंने हल्का सा इसमें फ्राई कर लिया है, ताकि हल्का सा इसका कलर चेंज हो, फ्राई हो जाएंगे। इसको भी हम निकाल लेंगे, ये गार्निशिंग में हम ऊपर लगाएंगे। अब हम सबसे पहले कोई भी आप बर्तन जिसमें आप निकालना चाहते हो उसमें हम गोश्त निकालेंगे। जो बीफ हांडी बनाई है इसको निकालेंगे, सेट करके डाल देंगे। इसके ऊपर जो अनियन फ्राई किया था हम उसको सेट कर देंगे, ये देखिए इस तरह। और इसके बाद हम इस पर फ्राइज़ जो है दरमियान में वो ऐड कर देंगे। मोस्टली जो है आप इसको नान के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो है इसको हम जो है वो तो जस्ट वैसे ही चम्मच के साथ खाते हैं, क्योंकि ये सूखा सूखा सा सालन बनाया होता है। तो इसको मैंने पोटेनियन बीफ हांडी का नाम दिया, तो आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो आप घर में इसे ट्राई करें, नीचे कमेंट्स में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। लास्ट में मैं यही कहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस करें, और नीचे फेसबुक लिंक है और इंस्टाग्राम पेज लिंक है, उसे भी लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आयशा के किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।